नमस्ते। मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी जिसका नाम ब्रह्म शक्ति गरीयसी है और जो केनोपनिषद से ली गई है शेयर करूँगी। केनोपनिषद सामवेद से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, हमारे लिटरेचर में स्टोरी वह पार्ट होता है जिसमें प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस या फिर मॉरल एक ही प्लॉट में दिखते हैं। तो इस स्टोरी में परम ब्रह्म के द्वारा देवताओं के घमंड को चूर चूर कर दिया गया, इसका वर्णन है। तो चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, देवताओं और असुरों में संग्राम हुआ। उस युद्ध में असुर जीत गए। अब जब परम ब्रह्म ने ये देखा कि असुर जीत गए हैं, अब सृष्टि के लिए यह अच्छी बात नहीं है, तो उन्होंने देवताओं को बुलाकर उनको सीक्रेट नॉलेज दिया। उस सीक्रेट नॉलेज से देवता फिर से युद्ध करने गए असुरों के साथ और जीत गए। अब जीतने के बाद देवता घमंड में आ गए। उनको लगा कि ये जो युद्ध है उन्होंने अपनी शक्ति से जीता है, अपने सामर्थ्य से जीता है। और वो जितने भी देवता थे अपने काम में, अपनी ड्यूटीज़ में ध्यान नहीं देते थे। फिर परम ब्रह्म ने ये सोचा कि ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। सृष्टि के जो नियम हैं, जिसके लिए जो काम ड्यूटीज़ दी गई हैं, वो अपनी अपनी अगर ड्यूटी नहीं करेगा तो आगे सृजन का कार्य कैसे होगा। तो उन्होंने इन सभी देवताओं के घमंड को दूर करने के लिए परम ब्रह्म शक्ति ने एक यक्ष का रूप धारण किया। जहाँ सभी देवता बैठे थे, वो यक्ष यानी परम ब्रह्म वहाँ जाके प्रकट हो गए और बहुत विशाल रूप में उनके समक्ष खड़े हो गए। अब सभी देवता आपस में विचार करने लगे कि यह कौन है, इनको हमने पहले कभी नहीं देखा। तो जो सभी देवता आपस में विचार कर रहे थे, तो उन्होंने अग्नि देवता को बुलाकर कहा कि आप जात वेदस हैं, यानी कि आप सभी चीज़ों के ज्ञाता हैं। आप जाकर पता लगाइए कि यह यक्ष कौन है। अब अग्नि देवता पता लगाने के लिए कि यह यक्ष कौन है वो चले जाते हैं। अब अग्नि देवता उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो यक्ष जो परम ब्रह्म थे उन्होंने पूछा कि पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। तो अग्निदेव ने बोला कि मैं तो अग्निदेव हूँ और मुझे इस संसार की सभी चीज़ों का ज्ञान है, मुझे सब लोग ज्ञाता कहते हैं, इसलिए मैं जात वेदस नाम से फेमस हूँ। तो जो परम ब्रह्म थे जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया हुआ था, वो पूछते हैं कि अच्छा, आपको इतना घमंड है कि आपको सभी चीज़ों का ज्ञान है, तो आपका मेन काम क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या दी गई है आपको। तो अग्निदेव बहुत ही घमंड में आके बोलते हैं कि तो मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि इस पूरे विश्व को जलाकर राख कर सकता हूँ और मैं किसी भी चीज़ को नहीं, मतलब जलाने के बाद कोई भी चीज़ बचेगी नहीं। तो यक्ष सोचते हैं कि इनको इतना घमंड है, तो चलो मैं इनका टेस्ट लेता हूँ। अब परम ब्रह्म जो यक्ष का रूप धारण किए हुए थे, उन्होंने पूछा कि अच्छा, अगर मैं ये तिनका एक रखता हूँ तो क्या तुम इसे जला सकते हो। तो अग्निदेव ने कहा हाँ, ये तो मेरा तो काम ही है सभी चीज़ों को भस्म करना, जला देना। अब अग्निदेव ने अपना पूरी ताकत, अपना पूरा सामर्थ्य लगा दिया, लेकिन वो तिनका नहीं जला पाए। अब उनको बहुत आश्चर्य हुआ, वो मुंह लटकाकर देवताओं के पास वापस आ गए। फिर देवताओं के बीच में फिर से विचार विमर्श हुआ। इस बार उन्होंने वायुदेव को भेजा कि वायुदेव, आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन है। अब वायुदेव भी चले गए यक्ष देवता के पास और जाकर खड़े हो गए। तो यक्ष ने पूछा परम ब्रह्म ने कि आप कौन हैं। तो उन्होंने बहुत ही दर्प से, घमंड से कहा कि मैं तो वायुदेव हूँ और मुझे तो मातरिश्वा नाम से जाना जाता है और मैं तो इस जगत में बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही ताकतवर एक देवता के रूप में प्रसिद्ध हूँ।
तो यक्ष मतलब भगवान परम ब्रह्म सोचते हैं कि अच्छा आपको क्या ड्यूटीज दी गई हैं। तो वो कहते हैं कि मैं इस जगत में, इस विश्व में सभी चीज़ों को उखाड़ कर हवा में उड़ा सकता हूँ। मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं इतना बलशाली हूँ। तो परम ब्रह्म फिर कहते हैं कि अच्छा मैं एक काम दूंगा तो करोगे, मैं एक तिनका दूंगा तो तुम उसको उड़ा के दिखाओगे। तो मातरिश्वा कहते हैं वायुदेव हाँ क्यों नहीं। परम ब्रह्म फिर से वही तिनका उसके सामने रख देते हैं। अब वायुदेव अपने पूरे वेग से प्रवाहित होते हैं, लेकिन वो तिनका इतना सा टस से मस नहीं होता, अपनी जगह से नहीं हिलता है। अब वायुदेव भी परेशान हो जाते हैं कि ये कौन है, ऐसा क्यों हो रहा है। वो वापस देवताओं के पास चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि देवता आपस में विचार विमर्श करते हैं। इस बार वो इंद्र देवता को भेजते हैं। अब जैसे ही इंद्र देवता वहाँ यक्ष के समक्ष प्रकट होते हैं, उस वक्त क्या होता है, यक्ष अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और इंद्र देवता कहते हैं कि अरे ये कहाँ अंतर्ध्यान हो गए। और उनकी उत्सुकता बढ़ती है, उनकी जिज्ञासा बढ़ती है कि मुझे जानना है कि वो कौन है। तो अचानक से वो क्या देखते हैं, जिस जगह पर यक्ष थे उस जगह उमा देवी प्रकट हो गई। उमा देवी कौन है, हिमाचल की पुत्री देवी पार्वती। फिर इंद्रदेव थोड़ा सा परेशान होते हैं और माँ को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि हे उमा देवी, आप तो सब कुछ जानती हैं, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ एक यक्ष थे, हमें जानने की कोशिश कर रहे कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या काम है और हमारे बीच में क्यों आए थे। अब उमा देवी इंद्र भगवान को ऐसा परेशान हुए देख वो थोड़ा मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि तुम ज्ञाता हो, तुम्हें जानने की इच्छा है, तुम्हें घमंड नहीं है, तो मैं बताती हूँ वो कौन है। वो परम ब्रह्म है जिनकी सहायता से तुम लोगों ने युद्ध जीता और असुरों को परास्त किया। तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र थे, लेकिन सभी देवता इतने घमंड में भर गए कि वो अपने काम करने भूल गए। तो इंद्र देवता को समझ में आया कि हाँ, हम लोगों ने अपनी अपनी ड्यूटीज़ ठीक से हम नहीं कर रहे हैं और हम घमंड में आ गए हैं। तो उमा देवी ने कहा कि इस जगत के सभी लोग उस परम ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जो मोह माया के जाल में फंसे रहते हैं, अपने घमंड अपने दर्प में भरे रहते हैं, वो परम ब्रह्म को कभी नहीं जान सकते। लेकिन तुम अपने घमंड में नहीं थे, तुम्हें परम ब्रह्म को जानने की इच्छा हुई, तो इसलिए ये ज्ञान भी तुम्हें प्राप्त हुआ। और उमा देवी उन्हें परम ज्ञान का ज्ञान देती हैं, परम शक्ति परम ब्रह्म को प्राप्त करने का ज्ञान देती हैं। और वह ज्ञान प्राप्त करके इंद्र देवताओं के बीच में वापस आ जाते हैं, क्योंकि इंद्र देवता ने ये पता लगा लिया था कि वो यक्ष कौन है। तो सभी देवताओं में वो सर्वश्रेष्ठ माने गए और उन सबके राजा बन गए। सो फ्रेंड्स, ये कहानी थी केनोपनिषद से। हमारे वैदिक इतिहास हो चाहे हमारा लौकिक इतिहास हो, स्टोरी का पर्पज़ यही होता है कि हम उससे कुछ ना कुछ टीचिंग्स लें, हम कुछ ना कुछ उनको उनकी बातों में अमल करें। मॉरल्स होते हैं। तो इस स्टोरी से क्या मॉरल निकलता है कि हमें अपनी ड्यूटीज़ बगैर किसी घमंड के करनी चाहिए, कोई दर्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो इस विश्व में अपनी अपनी ड्यूटीज़ ही करने आए हैं। सो फ्रेंड्स, वी ऑल शुड डू आवर ड्यूटीज स्मूथली विदाउट बोस्टिंग। सो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लेकिन हाँ, मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।